प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 159। इसमें हम जो है वो सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन उसको देख रहे थे। इसमें हमने नेचुरल सोर्सेज जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के देखे कि नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो जो फिनोमेना है नेचर में जो रेडियो एक्टिव एमिशन का वो बहुत स्लो है। लेकिन जहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक जो है वो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जहाँ इंसान इंटरवीन कर जाए, जहाँ पे वो इंसान उस रेडियो एक्टिव मटीरियल को बहुत सारा निकाल ले, उसको इस्तेमाल करे, तो फिर जो है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के अंदर डायग्नोस्टिक मेडिकल जो है वो एप्लीकेशन आती हैं कि बहुत सारी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्स-रेज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं रेडियोलॉजी के अंदर जो है। फिर हम जो है वो गामा रेज़ इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वो तमाम की तमाम प्रोसीजर हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी जो है वो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के सामने जो है वो एक्सपोज़ होती है। तो फिर वो जो एक्सपोज़ होती है तो कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ-साथ वो कोई और भी जो है वो ट्यूमर या म्यूटेशन जो है वो ट्रिगर कर सकता है। वो जो रेज़ हैं, जो गामा रेज़ हमारे जिस्म में दाखिल हुई हैं, तो डेफ़िनेटली अगर म्यूटेशन है या कोई और ट्यूमर है, तो वो एक के बाद दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है उसका शिकार ज़रूर हो सकते हैं। तो जहाँ रेडिएशन है, जहाँ पे एक्स-रेज़ है, तो वो जो हैं हमारे पास एक्स-रेज़ अगेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आएँगी। वो सिर्फ़ बोन्स को जो है वो डैमेज नहीं करेंगी, बाकी जो हमारी बॉडी में से पास हो जाएँगी और जो है सेल्स को जो है वो जो है डैमेज करेंगी। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है जिसमें इंसान ने इनफैक्ट एक इंसान की जो है वो जिबिल्लत है कि वो अपने आप को महफूज बनाना चाहता है। इस जिबिल्लत के तहत उसने इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मिस यूज़ किया है। उसने जो है वो इनसे एटॉमिक बॉम्ब्स बना लिए हैं। उसने अपने आप को तो महफूज कर लिया लेकिन बाकी दूसरे इंसानों को गैर महफूज किया है। उसने जो है ये जो एटॉमिक टेस्ट की जो एबिलिटी है, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट की एबिलिटी है, जो हर मुल्क चाहता है कि उसके पास हो, वो अपने आप को तो महफूज कर लेता है लेकिन दूसरे इंसानों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल देता है। और इसका सबसे वाज़ेह सबूत जब पहली बार जो है वो दुनिया ने एटॉमिक बॉम्ब की जो नज़ारे देखे, जो कि एटॉमिक बम जापान के 2 शहरों पे नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया, उसके बाद जो इंसानों के जिस्म पिघल गए, तो एक जो है एक किस्म की कौम जो है वो महफूज होगी लेकिन दूसरे इंसान जो थे वो इस जो है न्यूक्लियर टेस्ट के इस रेडिएशन के जो है वो भीड़ चढ़ गए। तो उनकी नस्लों ने वो बर्बादी जो है वो देखी, वो भुगती। वो ज़रा देखें कि जहाँ जहाँ वो उन रेडिएशंस जो हैं वो उनके जिस्मों को टच किया है, उनकी उंगलियां कहीं कट गई हैं, ये डिसेबिलिटी है, ये देखें उंगलियां छोटी हो गई हैं, ये जिस्म जल गए हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा बच्चा, इसकी ज़िंदगी में जो है वो क्या रह गया है, इसकी नाक जो है वो किस किस्म की पोजीशन के अंदर आ गई। तो गोया इंसान जो है वो इंसान का दुश्मन बन गया है और अपने आप को महफूज कर रहा है लेकिन इस कीमत पे कि दूसरे इंसान जो है वो उनको मार के जी सके। अपनी हिफाजत जो है वो तो कर रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो दूसरे इंसान पे करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं ये एक मुल्क अपने आप को महफूज बनाता है मगर एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ अदर पीपल। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ रेडिएशन में जो है वो हमारे पास थर्ड जो है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंसान ने लगाए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स उसने क्यों लगाए हैं कि वो जो उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं उसकी सलाहियत से वो फ़ायदा उठा सके। अब ये बिल्डिंग्स हैं, लार्ज बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई हैं। इन बिल्डिंग्स का फूल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। इन बिल्डिंग्स का बेस्ट डिज़ाइंड होना ज़रूरी है। इन बिल्डिंग्स के अंदर मटीरियल, इन बिल्डिंग्स के बाहर का मटीरियल, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग ज़रूरी है। इस बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स जो हैं वो बिल्कुल फूल प्रूफ होनी चाहिए ताकि कहीं से भी कोई भी जो है वो रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ ना हो। ये रेडिएशन यहाँ से लीक ना हो क्योंकि रेडिएशन कहीं से भी किसी भी जगह से लीक होंगी तो इर्द गिर्द का जितना एनवायरनमेंट है, जितने आबादी है, वहाँ पे कोई जो है वो लेक है, वहाँ पे कोई पार्क है, वहाँ पे जो है किसी भी किस्म की जो है वो आबादी या इंसान या जानवर
जो हैं वो उससे शदीद इफ़ेक्ट होंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर दर हकीकत इंसान की ईजाद है, और ईजाद किस लिए है कि उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कन्वर्ट करना है जो है वो एटॉमिक बम के अंदर, न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं हमने, तो उसके लिए इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का होना ज़रूरी है। मगर इसको बनाते हुए, इसको हैंडल करते हुए जो है वो इंतहाई एहतियात की ज़रूरत, कि ये यहाँ पे चाहे इंसान एक मुल्क अपने आप को महफूज बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो कोई प्रोसीजर कैरी आउट कर रहा है, उसमें मिसाइल बन रहे हैं, उसमें बॉम्ब्स बन रहे हैं, लेकिन ये अपनी ही आबादी को जो है वो नुकसान ना दे दें। एक्सीडेंटली भी हो सकता है, और जो है वो इसके अलावा भी जो है वो हो सकता है। तो एक्सीडेंटली लीक अगर ये रेडिएशंस हो जाएंगी तो तमाम इंसानों को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगी। इससे पहले हम देख चुके हैं कि रेडिएशन ज़्यादा देर तक रहेंगी तो जो है वो जिस्म के ऊपर जो है जलने के निशान जो हैं वो आ जाएंगे। तो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस जो हैं वो होंगी तो वो म्यूटेशंस भी कॉज करेंगी, वो बहुत सारी बीमारियां कॉज करेंगी, और ये रेडिएशंस हवा के अंदर होंगी, इंसान के साथ इन कांटेक्ट होंगी, तो ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए इन कांटेक्ट होंगी, तो हेल्थ हैज़र्ड जो है वो उनके लिए क्रिएट करेंगी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, अब न्यूक्लियर टेस्ट हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी, जो इंसान ने अपनी चीज़ बनाई है उसको टेस्ट भी उसने करना है कि ये जो है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो जिस वक्त न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो ये इतना ढेर सा जो है वो इतनी ऊंच जो है वो ऊंचाई तक जो है वो धुआं जो है वो जाता है। तो ये सारे के सारे ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ फैलेंगे, ये सिर्फ यहीं तक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी एनवायरनमेंट में कई मीलों तक जो है ये पार्टिकल्स जो हैं वो फैल जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं ये सीरियस जो है सोर्स हैं जो है रेडिएशन का, और ये हैज़र्ड्स हैं इंसानों के लिए, क्योंकि ये जो हैज़र्ड्स हैं इंसानों के लिए ये उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। चाहे हम जो है वो इनको थोड़ी देर के लिए इन न्यूक्लियर टेस्ट को करें, एक्सप्लोजन को करें, किसी खाली जगह पर करें जहाँ पे इंसानी आबादी नहीं है, लेकिन फ़िज़ा में जिस वक़्त वो ये चीज़ फैलती है तो बहुत हद तक उस जगह को जो है वो जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या उनकी रेस से जो है वो पोल्यूट कर देती है। तो जगह तो वही सिलेक्ट की जाती हैं जहाँ पे जो है वो आबादी ना हो, मगर जहाँ पे एक्सप्लोजन्स होते हैं वहाँ पे जो है उन पहाड़ों के रंग तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान ने जो है अपने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998 के अंदर, तो चागी की पहाड़ियों का रंग जो है वो तब्दील हो गया, और वो रंग जो है वो आज तक तब्दील है। गो कि उन पहाड़ियों के ऊपर रहता कोई नहीं है, मगर उस रंग तब्दील होने से इंसान सोच सकता है कि इंसानी ज़िंदगी में कितनी जो है वो तब्दीली या ख़राबी पैदा हो सकती है अगर ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो जाएं, या न्यूक्लियर रेडिएशंस जो हैं वो लीक हो जाए न्यूक्लियर रिएक्टर से, तो इंसान जो है वो अपनी मौत का सामान खुद ही करता चला जा रहा है। न्यूक्लियर वेस्ट, जिस वक्त हम न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली जितना मटेरियल है उसकी कोई ना कोई जो है वो वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो यूरेनियम हो हमारे पास, उसका जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाएगा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, और इस जो ब्रेक डाउन को हम कहेंगे फिशन रिएक्शन, और इसकी वजह से जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो बन जाएगा। तो ये जो यूरेनियम का जो एटम है वो एक दफ़ा स्प्लिट होगा जो है वो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट के अंदर, तो फिर जो है ये मज़ीद डबलिंग होगी, इस जो है वो उनकी मज़ीद डिके होगा, मज़ीद जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें से बनेंगे। तो ये जो है इस तरह से जितने भी रेडियो एक्टिव जगह होती हैं उनको अमूमन पीले जो रंग है वो दिया जाता है, जो जिसमें वो मटेरियल रखा जाता है उसको पीला रंग दिया जाता है, और हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था ये एक निशान बना दिया जाता है, इसके ऊपर वाज़े तौर पे लिख दिया जाता है कि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यहाँ पर इसको जो है वो आपने हैंडल केयर के साथ करना है, आपने इसको खाली हाथों से जो है वो नहीं पकड़ लेना, ये आपने डिस्पोज ऑफ जो है वो प्रॉपरली करना है, क्योंकि डिस्पोज ऑफ करते हुए भी अगर किसी किस्म की कोई रेडियो एक्टिविटी या रेज जो है ओमिट होंगी तो वो इंसान को नुकसान पहुंचाएंगी। न्यूक्लियर मटेरियल प्रोसेसिंग, बाज़ जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो हैं या मिनरल्स जो हैं उनको प्रोसेस कर किया जाता है ताकि उसमें से जो है रेडियो एक्टिव मेटल जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इस तरह बहुत सारे जो हैं वो कंपाउंड्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनको जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं वेरियस यूजेस के लिए। जैसे हमने कोबाल्ट
60 जो था वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको भी तो हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, उसको रेडियो एक्टिव बनाया है। तो वो जो हैंडलिंग है वो बहुत प्रॉपर जो है वो हैंडलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान ही इसको बनाते हैं, इंसान ही उसके साथ काम कर रहे हैं, इंसानों ने ही जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, इंसान ही जो है वो इसके साथ एक्सपोज हैं। तो ज़रा देखें इस मटेरियल के साथ उसको एक प्रॉपर ड्रेस के साथ, जिसमें कि वो जो रेडिएशन है उसको पेनिट्रेट ना कर सकें, सांस के ज़रिए जो है वो ना जा सकें एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हैं, इस जिस जो है वो कंटेनर के अंदर हैं वहाँ पे जो है वो कॉशन है कि इसको आपने जो है वो खाली हाथों से नहीं पकड़ना, उसको जो है कवर करके पकड़ना है, ताकि इंसान लेस से लेस जो है वो एक्सपोज हो, कम से कम जो है उसको उसकी जो है वो बॉडी एट रिस्क हो, उसकी ज़िंदगी एट रिस्क हो। क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि ये रेडिएशंस जो है इंसान में म्यूटेशन, कैंसर जैसी चीज़ें जो है वो पैदा कर देती हैं, और फिर जो है वो कैंसर इवेंचुअली इंसान की मौत का बायस बनता है। ये जो रेडिएशंस हैं या यहाँ से जो मटेरियल है कहीं स्पेल हो जाए, कहीं फैल जाए, कहीं पे चला जाए, पता ना चले, तो वो भी जो है कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन की इमिशन का बायस बन सकता है, और जो है वो इंसानों का, जानवरों का और जो पौधे हैं उनके अंदर ख़राबी पैदा होगी, उसके अंदर जो है एक स्टेप के ऊपर ख़राबी पैदा होगी, तो वो आखिर तक बिला आखिर इंसान को जो है वो डिस्टर्ब करेगी।